हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग नहीं गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? भैंस वैस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तुम लोग यार। सर मोटिवेशन डाउन है। क्यों डाउन हो रहा भाई? मोटिवेशन क्यों डाउन हो रहा है ये बताओ तुम पहले। क्यों लगता है कि मोटिवेशन डाउन हो रहा है? चलो फिर दूध दूध पियो। चलो फिर क्यों मोटिवेशन डाउन हो रहा है? मैं कह रहा हूं ज्यादा आप सिलेक्शन के बारे में ज्यादा मत सोचो, सिवाय कि एक एग्जाम देना है उसमें अच्छा स्कोर करना है। बहुत ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करिए। और बात पीडीएफ, भाई कल की पीडीएफ गई है। कल की पीडीएफ गई है भाई। कल की पीडीएफ नहीं गई है? ऐसा लग रहा है कि मैंने तो डलवाई है पीडीएफ खोल के। टेंशन मत लो। देखो मैथमेटिक्स के पेपर आता है टफ, सबके लिए टफ आता है। आपको क्या लगता है कि कहीं कोई और दूर दराज में बच्चा बैठा उसके लिए मैथ आसान है? मैथ आसान किसी के लिए नहीं है। बट उस कठिन चीज में जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और अच्छा स्कोर कर जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आपने मुझे पहचाना, मैं सत्यम अवस्थी और नाम लिखिए हो रेखा सिंह। धोखा है? धोखा चल रहा है हर जगह है क्या यार? हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लो ना, कोई गाना मतलब देख लो, शायरी वायरी सुन लो कहीं से। क्यों, शायरी वायरी सुन लो ना, मोटिवेशन कम हो रहा तो शायरी देख लो कोई एक 3 4 5 अच्छी वाली, और कोई वीडियो वीडियो डाउनलोड कर लो। हम्म, देख लो अपने साथ। चलिए टेस्ट के क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आप यदि सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन, मैं आपको पहले से ही करते आया हूं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस का सिलेक्शन करना है सही। ठीक है, सही क्वेश्चंस का सिलेक्शन यदि आप कर पा रहे हो तो फिर आपका एग्जाम अच्छा होगा। ठीक है, जितना आपको आता है उस स्ट्रेंथ को पहचानते हुए आप उन क्वेश्चंस का सिलेक्शन कर पाओ जो आपसे आसानी से हो जाए। तो यार 120 में ना 30 40 क्वेश्चन अच्छा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिक्कत है कि तुम लोग सेलेक्ट ही नहीं कर पाते हो क्वेश्चन। प्रॉब्लम वहां पर है। ठीक है, चलो। तो सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन किया था सबने, आसान सा क्वेश्चन है ये। सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ठीक है, और बोला है कि दो सम ऑफ रूट्स है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेमडा की पावर 1/3 है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दे तो 3 क्यूब रूट ऑफ लेमडा है। एंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर्स, मूलों के वर्गों का योग, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको क्या दिया गया है? ये दिया गया है। ठीक है, अब बताइए आपको विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 आपको चाहिए तो यही। तो चलो अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है, समझ रहे हो मेरी बात? अल्फा प्लस बीटा तो आपको पता है, आपको क्या चाहिए? अल्फा बीटा चाहिए। क्या चाहिए आपको? अल्फा बीटा चाहिए। इसका स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर म्यू, ये हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये लेमडा की पावर हो जाएगा कितना? 1/3, तो ये 2/3 हो जाएगा, माइनस फिफ्थ रूट ऑफ म्यू स्क्वायर बराबर 2 अल्फा बीटा। अब इसको चाहो तो आप क्यू रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर भी लिख सकते हो, माइनस फिफ्थ रूट ऑफ म्यू स्क्वायर बाई 2। ये आ जाएगा अल्फा बीटा। ये दोनों वैल्यू उठा के रख दीजिए। दोनों वैल्यू उठा के रखेंगे तो ये बाई 2, ये सी वाला आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? सी वाला आएगा। चलिए, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 50 सम। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन था जो छोड़ने वाला था। ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको छोड़ देना चाहिए था पेपर में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है।
ये एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें 50 टर्म का समेशन चाहिए। अब इसमें पहले आपको आरथ टर्म पता करना होगा, आरथ टर्म पता करना होगा और उसमें आर इक्वल टू 1 से 50 लगाएंगे तो आपका S50 आ जाएगा। पहले आरथ टर्म पता करना होगा। देखिए टर्म कौन सा है, 1 3 5, 1 3 5 चल रहा है, तो आरथ टर्म क्या होगा, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, मतलब 1 प्लस आर माइनस 1, और d कितना है आपका 2 है, तो आ जाएगा 2r माइनस 1। कितना आ जाएगा, r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n 50, 2r माइनस 1। और देखिए दो दो ज्यादा चल रहे हैं, दो दो ज्यादा चल रहे हैं, दो दो ज्यादा चल रहे हैं, तो अगला वाला, इसका जो अगला वाला होगा इसमें 2r प्लस 1 होगा। अब ये आ गया आपका। अब यहां आर समेशन r इक्वल टू 1 to 50, 4r स्क्वायर माइनस 1 होगा, 4r स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये 4 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट 50 स्क्वायर माइनस का 1 50 बार ऐड होगा 50 है। 4 इंटू 1/6 nn प्लस 1 मतलब 50 इंटू 51 इंटू 2n प्लस 1 मतलब 101 माइनस 50। ठीक है, देखो 50 हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2/3 इंटू 51 इंटू 101 माइनस 1, ये आ जाएगा 17, 17 दूना 34, 50 34 इंटू 101 माइनस 1। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। कोई बात समझ में आ गई, बताइए, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अब वैसे ये वाला पेपर आसान था, ये वाला पेपर सबसे आसान पेपरों में मुझे ऐसा लग रहा है कि था। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है तो ऑप्शन का स्क्वायर करिए। अब ये क्वेश्चन पक्का करना चाहिए था आपको ट्राई, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो ऑप्शन का स्क्वायर करिए, बाकी फॉर्मूला भी आपको पता होगा, नहीं तो ऑप्शन का स्क्वायर कर लीजिए। तो पहला वाले जब देखो स्क्वायर कराएंगे तो आपको देखने को 3 - 4 आयोटा मिल जाएगा। अब स्क्वायर करा दीजिए इसका, 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर करा दो, कितना हो जाएगा, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, कितना आ जाएगा, 3 - 4। ठीक है, क्या हो गया, धोखा होगा बातें कर रहे हो, कौन सा धोखा हो गया भाई, क्या हो गया? चलिए 3 माइनस क्या हो जाएगा, 4 आयोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत, स्क्वायर कर दिया। log x बेस 2 log y बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बताना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आपकी इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम करती है। आप हर एक बच्चे से पूछोगे तो सबके साथ वो समस्या नहीं है, जिसके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है उसको वो दिख जाता है क्वेश्चन, और जब स्पीड नहीं है तो वो ले नहीं पाता है, जो इक्वेशंस होती है ना वो ले नहीं पाता है। स्पीड थोड़ी सी अच्छी होगी तो इक्वेशंस जो उसमें डाली जाती हैं वो आपको ले लेगा। ठीक है, अब देखिए log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, तो log 2x log xy बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो गया, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 6 हो गया, मतलब 64। अब हम जानते हैं क्या, जो x प्लस वाई होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट एक्स वाई होता है, कितना होता है, 2 रूट एक्स वाई होता है। ठीक है, अब बताइए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ऑफ 64 मतलब कितना, 16 हो जाएगा ना, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 के बराबर आ जाएगी। बताइए, सब क्वेश्चन तो आसान है, बहुत कम समय में लगेंगे, पेपर में न लगने का कारण होता है कि हमसे शायद वो आता नहीं है, यदि आ जाएगा तो फटाफट लग जाएंगे। देखो बताइए, कोई दिक्कत? पांच बजे भाई एक सेशन है आपका, आइएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को, 5 बजे। इफ पी क्यू आर आर इन एपी, यदि पी क्यू आर क्या है, एपी में है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज, ये जो स्ट्रेट लाइन है ऑलवेज पास हो रही है, सब बता के रखा है मैंने। 2q बराबर p प्लस आर होगा, यदि AP में है तो 2q बराबर p प्लस आर, p माइनस 2q प्लस आर बराबर कितना हो गया 0। अब आप इसकी कंपेयर कर लीजिए, px प्लस क्यू वाई प्लस आर बराबर 0, x बराबर 1 दिख रहा है, y बराबर -2 दिख रहा है कि नहीं, 1, -2 ऐप में ही होगा, ऐप में, ठीक है। बेटा थर्ड का तो ये क्या, थर्ड का सोल्यूशन, इसमें थर्ड सोल्यूशन तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता है निखिल जी, फॉर्मूला नहीं पता है आपको, फॉर्मूला नहीं पता है, सोल्यूशन में फॉर्मूला है बेटा। सब चीजें मैं आशा करता हूं आपने पढ़ के रखी होगी, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं। p बराबर -4 है तो फॉर्मूला लगेगा √1/2 मॉड z प्लस a माइनस आयोटा √1/2 मॉड z माइनस a, ये सब पढ़ चुके हो आप। और मॉड z कितना हो जाएगा, √3² + 4² कितना हो जाएगा 5, बस रख दीजिए फॉर्मूला आपके सामने। तो क्या समस्या है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, थोड़ा सा मतलब अजीब सा था, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते थे पेपर में, मैं बता दे रहा हूं क्या करना है, नॉर्मल करिए आप इसे। साइन स्क्वायर क्यूब है, साइन स्क्वायर 3a कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3a साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर 3a को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3a, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर 3a को लिख देते हैं 1 माइनस, या फिर रहने देते हैं 1 मिनट, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 3a को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3a लिख दिया, कोई बात नहीं। और साइन स्क्वायर a को यहां लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहां पर साइन स्क्वायर a को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, एक मिनट, साइन स्क्वायर 3a लिख दिया और कॉस स्क्वायर a को कॉस स्क्वायर रख दिया, माइनस कॉस स्क्वायर 3a रख दिया, साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख दिया, और नीचे आपका ये साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, एक काम करो, इसको ना, इसको आप चाहे तो यहां पर साइन स्क्वायर a रहने दो, ठीक है, और कॉस स्क्वायर 3a, या फिर यहां पर हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कैसे काम चलेगा, एक मिनट, यहां साइन स्क्वायर 3a रहने देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर 3a, वैसे सही है, कॉस स्क्वायर 3a हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3a हो गया, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं क्या, हम कॉस स्क्वायर a ही रहने दें इसे, चलो रहने दो यही, कोई दिक्कत नहीं, और को लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 3a 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसे रहने दो जो है, यही लिखा था हमने पहले भी, यही पहले भी लिखा था, यही फिर से लिख देते, साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर a आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर 3a आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 3a आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3a आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर 3a कॉस स्क्वायर a आ जाएगा अपॉन
साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ चीजें कट जाएंगी क्या, ये कट जाएगी। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर 3a आ गया, इसको चेंज कर देते हैं साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 3a अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3a माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस यूट्यूब पर हुई है अभी जल्दी, आप देख सकते हो जाके, आज ही हुई है इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस, यूट्यूब पर क्लास हुई थी, उस पर इंटीग्रेशन की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस क्लास हुई है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की 5:30 बजे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की 5:30 बजे और डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास होगी। अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये भी ऐसा क्वेश्चन था कि आप छोड़ दो तो बेहतर है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना आएगा, साइन ए प्लस बी साइन 4a, और साइन ए माइनस बी मतलब साइन 2a अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन 4a को लिख सकते हैं 2 साइन 2a कॉस 2a, और साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक साइन ए कॉस ए कट जाएगा, ऊपर से नीचे बच जाएगा एक साइन ए कॉस ए, और ये हो जाएगा 2 2 4 1 8 कॉस 2a आंसर आ जाएगा इसमें, 8 कॉस 2a आ जाएगा। P इज द करेक्ट आंसर, 8 कॉस 2a आ जाएगा, 8 कॉस 2a आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते थे, एग्जाम में ज्यादा बेहतर है। अब ये ऐसा क्वेश्चन था जो बहुत छोटे में लगेगा, तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, फंक्शन कहां है, आर से आर में डिफाइन है, फंक्शन कहां है, आर से आर में डिफाइन है। ओके, और डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन क्या है, रियल नंबर है। डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन क्या है, रियल नंबर है। और एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 35। क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो जवाब है नॉट 1 1। क्यों नॉट 1 1 है, क्यों 1 1 नहीं है, क्यों 1 1 नहीं है, क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि साफ साफ आपको दिखता है कि एक्स स्क्वायर है। यहां पर आप f1 डालोगे, f-1 डालोगे, वैल्यू सेम आएगी। आप f2 डालोगे आप f-2 डालोगे, वैल्यू सेम आएगी। 2 डालोगे तब भी वही आएगी, -2 वो भी डालोगे भी आएगी, तो 1 1 नहीं हुआ। ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है, कोडोमेन सप्रांत रियल नंबर है, इसका रेंज कभी रियल नंबर नहीं आएगा, इसका रेंज कभी रियल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सिस अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव की पावर 35 पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब निगेटिव नंबर कभी नहीं आएगा, इसका मतलब इसका जो रेंज आएगा कभी रियल नंबर नहीं आएगा, इसलिए नॉट ऑन टू होगा, इसलिए नॉट ऑन टू होगा। ये तो PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस, आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज 1, 1 7, 21 7, -3 और 12, 2। आप चाहो तो एक ट्राइंगल का एरिया निकालो, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, दोनों को जोड़ दो, ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका एक ये है, हाफ, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और फिर x1 y1, ये होता है ऐसे छोटा छोटा डिटरमिनेंट, ये भी लगा सकते हो आप। ठीक है, एओडी का होगा बेटा, कल प्रैक्टिस क्लास एओडी की होगी।
एओडी की प्रैक्टिस क्लास होगी कल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, और आपके उसकी क्या नाम है उसका, अरे आपका वो क्या है, वो क्या नाम है उसका, बाइनरी नंबर की भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की होगी प्रैक्टिस की। आप ये भी लगा सकते हो, हाफ 1 1 फिर 7 21 7 -3, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो एग्जाम में ना छोड़ दो तो बेहतर है, कि फिर ये बहुत टाइम लेंगे आपका कैलकुलेशन में, ठीक है। हाँ, ऐप पर ही होगी, ऐप पर ही होगी। अब चलिए एक बार करके दिखा लेता हूं मैं एक बार, कितना आएगा, हाफ 21 -7 प्लस -21 -147 और 14 प्लस 36 और 12 -2, कितना आ जाएगा ये, 1/2 आ जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा ये 168 प्लस 50 प्लस 10, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा ये, साठ हो जाएगा ये 74, चारों हुए है ना इसमें, 1 मिनट, इस -7 12 2 21 कितना हो जाएगा ये, 21 -7 14 हो जाएगा, और -21 -147 74, मैच नहीं कर रहे यार, 1 मिनट, ट्राइंगल से आप कर सकते हो, ट्राइंगल से भी डबल कर लेना, ट्राइंगल का करके, दो ट्राइंगल का निकाल लो, ट्राइंगल से भी यहां पर कर सकते हो कि एक इसका निकाल लिया, हाफ 2 निकाल लिया, मतलब जैसे कि ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल लिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। मैच तो ये कर नहीं रहा, चलिए मैं देखता हूं ऐसे, दिक्कत है तो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² - MX + M = 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से क्या है, करेक्ट है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन से और आ जाएंगे 5-7 क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -B/A मतलब M/L, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, C/A मतलब M/L, अल्फा प्लस बीटा भी वही आएगा, अल्फा इंटू बीटा भी वही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा हमारा रिजल्ट सही होगा, देखिए सब में ये चीज है, हम निकालते हैं √α/बीटा प्लस √β/अल्फा, कितना हो जाएगा ये, अल्फा प्लस बीटा अपॉन √α/बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, M/L है, √α/बीटा क्या है, M/L है, तो यह आ जाएगा √M/L, तो √M/L है तो माइनस वाले के साथ होगा ना 0, इसके ये वाला आ जाएगा ना आंसर, फिर ये वाला आंसर आ जाएगा फटाफट।
ठीक है। अल्फा बीटा देखो इस समीकरण के मूल थे, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा बीटा निकाल दिया। अब देखिए दो इक्वेशंस में आपको क्या नजर आ रहा है, रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बाई बीटा बाई अल्फा। जैसे वो हमने निकाला तो पता चला रूट एम बाई एल है, तो ये माइनस रूट, जब इतना आया रूट एम बाई एल तो माइनस के साथ जीरो होगा ना, प्लस के साथ तो नहीं जीरो होगा। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब टेन अल्फा अल्फा बाई टू वन बाई थ्री के बराबर है, टेन अल्फा बाई टू वन बाई थ्री के बराबर है, तो आपको टेन अल्फा प्लस साइन अल्फा का मान बताना था। ठीक है, तो यार टेन अल्फा का मान अल्फा बाई टू में रख दो ना, टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और साइन इसका मान साइन अल्फा का मान भी अल्फा बाई टू में रख दो, कितना है टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। रख दीजिए फटाफट, रख दो यहां पर टेन अल्फा बाई टू का मान फटाफट रख दो। ठीक है, रखो इसे, देखो क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए ये कितना आंसर आ गया होगा अब तक, सी आ रहा है, सही होगा, सी आ रहा है यार। द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द सर्कल दिस एंड दिस आर्थोगोनली, आर्थोगोनली कट कर रहा है, तो आर्थोगोनली कट करने का मतलब क्या हुआ, कौन सी कंडीशन होगी, टू जी वन जी टू प्लस टू एफ वन एफ टू इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। ये आपको लगाना है, लगा दीजिए इसमें, करिए इसे, करो। कितना आएगा बताओ, जी1 कितना आएगा, यहां से इसको टू से डिवाइड करिए तो लेमडा आएगा, जी2 क्या आएगा, यहां टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टू आएगा। F1 क्या आएगा, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो तीन आएगा। F2 क्या आएगा, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा। C1 क्या है, कांस्टेंट, यहाँ क्या है, वन है, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, जीरो है। कितना हो जाएगा ये, फोर लेमडा प्लस सिक्स बराबर वन, फोर लेमडा बराबर माइनस फाइव, तो लेमडा आ जाएगा माइनस फाइव बाई फोर। ये भी क्वेश्चन आसान था, जनरल था, क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड था, चीजें आसान है, हो जाएगा। ठीक है, सही।
वाली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? क्यों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं ना, लग रहा मुझे ऑप्शन में, क्वेश्चन में। मैं इसमें मैच नहीं कर रहे हैं क्या और लोगों के मैच किए हैं क्या? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, कुछ मैच नहीं कर रहा। यदि मैं ये लगा लेता हूं तो भी मैच नहीं कर रहा। 21 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 21। मैच तो कर नहीं रहा इसमें किसी से है? हाँ मतलब मैच नहीं कर रहा, ये ऑप्शन गलत है इसमें ना। चलो अब ये तो फेमस है, मैंने करा के रखा है। नहीं 47 एरिया आ रहा है, यानी वो ऑप्शन से मैच तो नहीं कर रहा। यहां पर देखेंगे आपका x1 x2 x3 डॉट 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 ये लिखा हुआ है, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? cos पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब। तो करवा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, याद आ रहा है? मैं करवाया है मैंने आपको अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये बताइए, ये a अपॉन 1 माइनस आर होगा कि नहीं? a अपॉन 1 माइनस आर होगा। जीपी तो चल रही है, a कितना है? पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस आर कितना है? 1 बाई 2 है, प्लस आयोटा साइन वही चीज होगी, पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, साइन पाई तो 0 होता है, कॉस पाई माइनस 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, ठीक है। लेट x बी 1 AM एंड G1 G2 बी 2 GM बिटवीन y एंड z। देन आपको G1 का होल क्यूब प्लस G2 का होल क्यूब बताना था, ठीक है। पाथफाइंडर जो बुक होती है वो ठीक है, यानी पर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी तो कोई नहीं है वैसे एनडीए में बुक। x बी 1 AM एंड G1 G2 बी 2 GM बिटवीन y एंड z। y और z के बीच में x जो है वो 1 AM है, इसका मतलब x होगा y प्लस जेड बाई 2। x क्या है? 1 AM है। और y और z के बीच में G1 G2 जो है वो 2 क्या है? GM है, ठीक है। तो G1 G2 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली y इंटू जेड के बराबर होगा। देन द व्हाट इज द G1 का होल क्यूब, आपको G1 का होल क्यूब और G2 का होल क्यूब आपको बताना है, ठीक है। स्मॉल G1 है तो यहां स्मॉल G1 कर लो, G1 G2 जो हो गया y जेड के बराबर हो गया। अब देखिए G1 को मैं क्या बोल सकता हूं? वाई आर बोल सकता हूं। G2 को क्या बोल सकता हूं? वाई आर स्क्वायर बोल सकता हूं। आर कितना होता है फॉर्मूले के अनुसार? आर जो होता है वो b बाई ए, मतलब जेड वाई बाई की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब जितने ज्योमेट्रिक मीन आपने डाले हैं 2 प्लस 1 होगा। कितना हो जाएगा? y इंटू जेड अपॉन वाई की पावर 1 बाई 3 और y इंटू जेड अपॉन वाई की पावर 2 बाई 3। ये आ गया G1, ये आ गया G2।
आपको क्या निकालना है, होल क्यूब निकालना है। तो जीवन का होल क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब इंटू जेड अपॉन वाई हो जाएगा, और इसका होल क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा और जेड अपॉन वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा आपका वाई जेड स्क्वायर। मैं वाई जेड कॉमन ले लूंगा तो वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो भैया वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड कितना है, वाई प्लस जेड जो है वो 2x के बराबर है, तो यहाँ पर 2x रख देंगे तो आ जाएगा 2x वाई जेड। कितना आ जाएगा, 2x वाई जेड। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ गया लड़का वो जो कल कह रहा था सर बदल गए हैं ये वो। बुक तो बेटा कोई एनडीए की आती नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत है बताइए फटाफट। कोई दिक्कत है, किसी को दिक्कत? तो हमें देखो y और z के बीच में g1 g2 दो gm डाले गए, तो उन g1 g2 की वैल्यू निकाली। g1 जो होता है वो ar के बराबर होता है, और g2 होगा yr स्क्वायर के बराबर। मान लीजिए x एक am है और g y के बीच में दो gm है। x जो है वो g1 और g2 के बीच में एक am है, और y और z के बीच में एक am है, ठीक है। x जो है वो y और z के बीच में एक am है, और g1 g2 दो gm है, तो आपको g1 क्यूब और g2 क्यूब का मान बताना है, ठीक है। चलिए a बराबर cos 2 थीटा प्लस 2 cos थीटा है। देन आपको a के बारे में बताना है, a कहां से कहां तक लाई करेगा। तो ये बताओ, इसकी कुल मिला के आपको क्या बतानी है, रेंज बतानी है। क्या पता करनी है, रेंज पता करनी है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, cos 2 थीटा को कुछ लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 cos थीटा। अब इसे बनाएंगे हम कुछ स्क्वायर टाइप्स का, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसमें बताओ, 2 कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1। अब किसकी जरूरत है अंदर बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1/2 cos थीटा प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1। अब ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का 1। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा 3/2। अब ये बताइए इसकी आपको क्या चाहिए, a ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर है ना, सितंबर में पेपर होगा 2024, जो पेपर है वो 1 सितंबर को है शायद। अब बताइए ये एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से 3/2 माइनस हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, उसमें से 3/2 माइनस हो रहा है। मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या, क्योंकि कल आपके हेयर कटे थे, कृपया मेरा संशय दूर करें। 2 ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2। मैं आपसे ये कहूं कि इसकी, क्योंकि ये देखो एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में से मैं 3/2 को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। पॉजिटिव में से 3/2 को क्या कर रहा हूं, मैं माइनस कर रहा हूं। दो ब्रैकेट के अंदर होगा, क्यों भैया ब्रैकेट के अंदर क्यों होगा, क्यों ब्रैकेट के अंदर होगा बेटा, हाँ सही है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये पॉजिटिव नंबर है, उसमें से 3/2 माइनस कर दिया मैं। ये वैल्यू निगेटिव तो होगी नहीं, तो मिनिमम कितनी होगी, 0।
जब ये मिनिमम 0 रही होगी तो ये पूरा मिनिमम कितना रहा होगा, -3/2 रहा। ठीक है, तो ये जो a की वैल्यू है वो -3/2 होगी या फिर -3/2 से बड़ी होगी, -3/2 होगी या फिर -3/2 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? -3/2 है, -3/2 से बड़ी होगी, ये चीज क्लियर है? तो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से -3/2 घटाएंगे। अब या तो 0 हो सकता है, 0 होगा तो -3/2 होगा। अब 0 से बड़ा है, 0 से यदि बड़ा है तो ये वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि ये 0 है तो ये -3/2 हुआ, लेकिन मान लीजिए ये 1/2 हो गया तो 1/2 -3/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये वैल्यू बढ़ गई, मान लीजिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और मान लीजिए वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो 2 -3/2 देखो कितना हो जाएगा, जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी ये पूरा मान बढ़ता जाएगा। इफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायामीटर ऑफ ए सर्कल, व्यास के जो दो सिरे दिए गए हैं वो 0,0 दिए गए हैं और a³ (1/a³ दिया गया है। देन द सर्कल पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, तो सर्कल इनमें से किस किस पॉइंट से पास कर रहा है। अब इसके लिए, ठीक है बेटा, इक्वल भी तो हो सकता है जब ये वैल्यू 0 हो गई, केवल ग्रेट जब cos थीटा -1/2 हो जाएगा, जब cos थीटा -1/2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो -3/2 आएगी ना वैल्यू, ये तो ग्रेटर देन क्यों होगा, ग्रेटर देन तो गलत बात है ना, इक्वल टू होगा ना भाई। cos थीटा यदि -1/2 आ गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर ये वैल्यू टोटल कितनी आएगी, -3/2 आएगी ना, तो ग्रेटर देन क्यों होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। अब ये ध्यान से देखिएगा, जब सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे तो हम इससे सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। अब सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम किस पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल ये पता कर लेंगे, सेटिस्फाई करके पता कर लेंगे। तो भैया ये आपका x1 y1 है, ये आपका क्या है, x1 y1 है, और ये क्या है आपका x2 y2 है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 और बराबर कितना है, 0, बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए लगा देते हैं, x-0 x-a³ प्लस y-0 y-1/a³ बराबर 0। तो x² x हो जाएगा प्लस y-1/a³ हो जाएगा बराबर 0। अब आप देख सकते हो किससे सेटिस्फाई होगा, करके चेक कर लीजिए। यहां पर ये x² प्लस y² हो जाएगा -a³ x हो जाएगा -y/a³ हो जाएगा बराबर 0। रख के चेक करो। 1/a इंटू ए होगा, चलिए इनकी बात मान लेते हैं और डी वाला रख देते हैं। तो 1/a रखेंगे तो 1/a² हो जाएगा, ए रखेंगे तो a² हो जाएगा, और यहां 1/a रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर a रखेंगे तो ये 1/a² हो जाएगा। तो इनकी बात सही है, कट जाएगा। ठीक है, आपको सेटिस्फाई करके देखना है, क्या डी सेटिस्फाई हो रहा है क्या, चेक कर लीजिए एक बार फटाफट, रख के चेक कर लो सब लोग।
तो लॉग वाले क्वेश्चन है, लॉग वाले तो करवा के ही रखे मैंने तुम, ठीक है। कितनी बार करोगे सर क्वेश्चन? 17 नंबर बता देता हूं मैं, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बता देता हूं मैं इसमें। gx जो है वो fx, ये भी पी वाई क्यू क्वेश्चन है। gx इक्वल टू fx प्लस f डैश x प्लस f डबल डैश x, ठीक है। और ये कह रहा है कि सपोज fx इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। ये जो fx है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल x। आप कुछ भी x लीजिए कि fx जो है वो आपका पॉजिटिव है, तो आपको ये बताना है कि ये जो gx है ये वाला फंक्शन ये क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, g डैश x निकालेंगे। इसका क्या डेरिवेटिव होगा, f डैश x। और एक मान लेते हैं, एक तो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। fx क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मैं मान लेता हूं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मान लिया, ठीक है। fx क्या मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। अब क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इसका जो है ये हमेशा पॉजिटिव है, कुछ भी x ले लीजिए, इसका मतलब इसका a पॉजिटिव होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि कोई भी ऐसा यदि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जहां पर a पॉजिटिव होता है और d आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आप कुछ भी x डालिए, आपका y जो आता है पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इसका a पॉजिटिव होगा एंड ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आप gx निकालिए, देखिए gx क्या होगा, fx क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और f डैश x कितना हो जाएगा, 2x प्लस बी, और f डबल डैश क्या हो जाएगा, 2a। ये कितना हो जाएगा, ये ax स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a x प्लस बी प्लस सी प्लस 2a। अब हमें gx के बारे में पता करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है a पॉजिटिव है, तो a तो इसका पॉजिटिव हो गया। अब आपको d निकालना है, d कितना है, b प्लस 2a माइनस 4a b प्लस सी प्लस 2a, कितना हो जाएगा ये, b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर। 4ab कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a स्क्वायर, ये आएगा। क्या इसका d निगेटिव नहीं है, देखो आप b स्क्वायर माइनस, देखो ये इसका d आया है, इस क्वाड्रेटिक का मैंने d यहां निकाला है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मुझे यहां से पता है, यहां से इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है, हमारा निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो गया। माइनस 4a स्क्वायर ऑब्वियसली निगेटिव नंबर होगा, यहां से मतलब d आपका क्या आ गया, निगेटिव। क्योंकि d निगेटिव आ गया, a पॉजिटिव आ गया, तो जो gx होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। भाई इस fx क्या था, ग्रेटर देन 0 था, क्यों, क्योंकि इसका a पॉजिटिव था और इसका d निगेटिव था। वैसे ही इस gx फंक्शन का a पॉजिटिव है और उसका d निगेटिव आ गया यहां पर, ठीक है। ठीक है, पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं है। सत्यम जी, आप बेटा सब कुछ अभी पूछ लोगे, सब एग्जाम है 2000 दिनों बाद, है ठीक है। सब कुछ हो चुका है, आपके पास लेक्चर्स हैं, आप जाके देख सकते हो, आइलेट रूल क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। देखिए ये डायामीटर फॉर्म आई थी, ये क्या आई थी, डायामीटर फॉर्म आई थी, पढ़ा है आपने डायामीटर फॉर्म, बताइए। डायामीटर फॉर्म तो पढ़ा है आपने कि नहीं, डायामीटर फॉर्म पढ़ा है आपने, अभी तो बताया मैंने, ये वाला होता है डायामीटर फॉर्म। व्यास रूप, जहां पर डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे, व्यास के दो सिरे गिवन होते हैं, x1 y1 और x2 y2, ये दोनों सिरे गिवन होंगे तो आप निकाल दोगे यहां पर, ठीक है। द रिमाइंडर एंड द कोशिएंट ऑफ द बाइनरी डिवीजन, इसमें रिमाइंडर और कोशिएंट चाहिए,
एक काम करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। कितना हो जाएगा? 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? ये 46। ये 46 आ गया। अब 110 कितना आएगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तब 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6। तो 7 तो इसमें आ जाएगा रिमाइंडर, सॉरी 7 तो आएगा कोसेंट, ठीक है, मतलब भागफल जिसे बोलते हैं, और 4 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। लेकिन ये नंबर में नहीं बताना है, ये भी आपको बाइनरी में बताना है, ठीक है, ये भी आपको क्या बताना है? बाइनरी में। तो पहले रिमाइंडर है, पहला वाला क्या होगा? रिमाइंडर। पहला वाला क्या होगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर देखो क्या होगा, ये तो होगा नहीं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, 2, ये भी नहीं होगा। 100 वाले हैं, देखो दोनों सेम है तो हम चेक नहीं करेंगे, हम 1 1 1 ये चेक कर लेते हैं। 7 आना है तो ये तो 7 नहीं आएगा, यही आएगा 2 की पावर। डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्या? चेक करके बताइए कौन डी बता रहा है। यार ऑब्वियसली देखो डी वाला आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 100 है, ये भी 100 है, दोनों, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं ना, दोनों अलग अलग आ रहे हैं भाई। कोसेंट भागफल अलग है और शेषफल अलग है, रिमाइंडर अलग है, तो ये तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ये आएंगे नहीं, यही आएगा। देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, तो रिमाइंडर देखो कितना आ गया? 4, और ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 4 2 6 7 आ जाएगा। ये कोशिएंट, ये रिमाइंडर, ठीक है। अब यहां पर तो वही साइन सी प्लस साइन डी लगाना है, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, इसको इसके साथ मिलाइए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ x in the equation was taken as 17 in place of 13 and its root found to be -2 and -15. The roots of the original equation are, okay. The coefficient of x in the equation was taken as 17 in place of 13. होना क्या चाहिए था? x का कोफिशिएंट 13 होना चाहिए था, और लिया क्या उसने? 17। पर जो रूट्स आया है वो रूट्स क्या मिला है? -2 और -15। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट अल्फा बीटा मिला है वो आपका 30 होगा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका? वो 13 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 30 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? ये 3 और कितना आ जाएगा? 10। 3 और 10 क्या हो गया प्रीवियस क्वेश्चन का? तो यहाँ पर +13 है, सॉरी +13 है, -3 -10 हो जाएगा, +13 है ना यहाँ पर x। एक मिनट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट था ना, x का कोफिशिएंट है, यहाँ पर +x है। देखो x का कोफिशिएंट जो ये p है वो गड़बड़ हुआ है, क्या बोला है? 17 इन प्लेस ऑफ 13, 17 ले लिया गया है, तो होना क्या चाहिए था? +13। तो रूट्स कितना आया है? वो -2 और -15 आया, मतलब जो प्रोडक्ट आएगा वो 30 आएगा, तो ये -3 -10 वाला होगा। बी आपका करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा। यहां पर पी की जगह रखा जाएगा ना कोफिशिएंट, ठीक है। एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन -3a का डिटरमिनेंट, -3a का डिटरमिनेंट बताना है। तो -3, अच्छा के ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के ए के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बताइए, बताओ।
के के डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू ए के डिटरमिनेंट का। तो यहां पर ये जो के बाहर आएगा वो ए के ऑर्डर के साथ बाहर आएगा। क्या आएगा? ए के ऑर्डर के साथ बाहर आएगा, क्योंकि ए यहां पर 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर है, तो के जो बाहर आएगा पावर 3 के साथ बाहर आएगा, पावर 3 के साथ बाहर आएगा। तो यहां -3 जो बाहर आएगा वो किसके साथ बाहर आएगा? वो पावर 3 के साथ बाहर आएगा, ए का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये कितना हो गया? -27, और ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? ए का ही डिटरमिनेंट रहेगा, तो -27 डिटरमिनेंट ए। हाँ, के क्यूब ए। चलिए फटाफट बताइए। अब अच्छा ये मत करना, कल को ये मत कर लेना कि तुम क्या करो कि अब -3a का मॉड है, मॉड जैसा समझ लो और इसे प्लस कर दो पहले ही। अरे भैया ये डिटरमिनेंट है, ये मॉड नहीं है। ये नहीं कि पहले प्लस कर देना फिर 3 को बाहर लाना, ये मत करना। ये जो वैल्यू है डिटरमिनेंट की वो किससे डिविजिबल है? वो किससे डिविजिबल है? ठीक है, तो भैया पहले तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो रहने दें आज की क्लास में, क्योंकि अभी 5:30 बजे से भी आपकी क्लास चलेगी, उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चंस कराएंगे। बाकी क्वेश्चन इसको कल कराते हैं, बहुत सारे हैं, बताओ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें कि 5:30 बजे से भी आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, इसकी क्लास चलेगी डिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो फिर अब बस रहने दें क्या? तो ये वाला करा दें। चलो करा ही देते, तुम्हारी इच्छा है तो। आज क्लास 12 PM तक चलेगा। हाँ हाँ, दिन रात पढ़ते रहो बस। ओपन कर लो, क्या करेंगे? ओपन कर लो, यहाँ पर a² + x²। कितना आ जाएगा ये? b² c² + b² x² + c² x² + x⁴ ये आ जाएगा यहाँ पर। -ab आ जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा बताओ? ab आएगा तो ये कटेगा, abc² + abx² - bc² a और प्लस
कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा ए सी, ए बी स्क्वायर सी माइनस ए सी बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, यही आ जाएगा। ओके, अब देखिए कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स। अब ये कितना हो जाएगा, कुछ चीजें कट रही हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, और भी कट रही हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, और भी कट रही हैं क्या, और भी कट रही हैं क्या, ए स्क्वायर, और बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये भी कट जा रहा है, और कट रहा है क्या कोई, और कट रहा है कोई। अब देखिए हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, सिवाय एक टर्म बच रहा है इसमें, वो भी कटेगा जरूर कहीं ना कहीं। एक मिनट, सारे कट गए, बचे हैं कुछ, कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पर और भी कट रहे हैं यार, एक्स, एक मिनट, ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर देखो यहां पर कट गया, ये भी कट रहा है, और भी कट रहा है क्या कोई, और बताओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं इसे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 हो गया। और एक मिनट, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो एक स्टेप यहां पर छूटा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, तो एक स्टेप यहां छूट गया है, वो ये छूट गया है कि माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने यहां पर नहीं लिखा था, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं लिखा है, तो वो स्टेप यहां पर बच जाएगा। तो देखो एक स्टेप आगे आएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और एक स्टेप और आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी कट जाएगा, और बचेगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6। अब बताइए ये किससे डिवाइड होगा, अब बताइए ये किससे डिवाइड होगा, फटाफट बता दो, किससे डिवाइड होगा, बताइए फटाफट बताइए, आ गया आंसर।
देखिए अब आप ऑब्वियसली देखो x की पावर 4 यहां पर है, x की पावर 4 यहां पर, x की पावर 4 यहां पर, x की पावर 6 है, तो किससे डिवाइड होगा? x की पावर 4 से। ठीक है, आपने ये पूरा ना ओपन कर लिया, पूरा ओपन कर लिया, तो जो हमारे पास रिजल्ट बना, ठीक है, जो रिजल्ट बना उससे हमारा जो आंसर आया वो ये आया। अब ये ऑब्वियसली x की पावर 4 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही आसान है ये। ठीक है, हाँ इसमें क्योंकि उसमें कुछ बन नहीं रहा है, कॉमन ओमन कुछ लेना मुश्किल है, तो आपको ओपन ही करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या करें हम बताइए? अब इस एक्सप्रेशन में देखो ध्यान से, यहां पर बी ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है और ए के साथ ओमेगा दिख रहा है, इसका मतलब ओमेगा से ऊपर ओमेगा से नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ओमेगा से ऊपर करा देते हैं, ओमेगा से नीचे करा देते हैं। अब देखो यहां ए दिख रहा है, यहां पर ए ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर से ऊपर करा देते हैं, ओमेगा स्क्वायर से नीचे करा देते हैं। कितना हो जाएगा बताइए? ये नीचे वाला ओमेगा आप रहने दो, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कराओ, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और सी ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में होगा सी ओमेगा क्यूब होगा, मतलब वो सी आएगा। अब देखिए नीचे वाले के साथ कट जाएगा, इस वाले के साथ कट जाएगा, नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, ओमेगा स्क्वायर इसके साथ भेजिए, ए ओमेगा स्क्वायर होगा और बी ओमेगा क्यूब होगा, क्या होगा? बी ओमेगा क्यूब, जो कि बी के बराबर होगा, और सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 होगा, जो कि ओमेगा के बराबर होगा, अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, 1/ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब हो जाएगा, मतलब -1 इज द करेक्ट आंसर। बेटा x की पावर 4 ज्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, ज्यादा सही आंसर होगा x की पावर 4। ठीक है, फिर तो चारों आंसर दे दो, x से भी डिवाइड होगा, फिर तो एक्स स्क्वायर से भी तो होगा, एक्स क्यूब से भी होगा, x की पावर 4 ज्यादा एक्यूरेट आंसर है ना बेटा। ठीक है, ये तीनों क्या है? कोलीनियर है, सब कुछ पढ़ चुके हो। कोलीनियर हैं तो स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे, स्लोप क्या है? बराबर होंगे। ठीक है, स्लोप क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि तीनों पॉइंट्स कोलीनियर हैं तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगा, स्लोप ऑफ बी सी, ये क्या होगा? बराबर होगा। ए बी का जो स्लोप होगा और बी सी का स्लोप जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, ए बी और बी सी का स्लोप, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है? संरेखी है। तो ए बी का स्लोप कितना होगा? 2k -2 + 2k, और 1 - k मतलब 1 - 2k हो जाएगा, x2 - x1। फिर कितना होगा ये बताओ? दिस माइनस दिस, 6 - 4k हो जाएगा, अपॉन -4 - k और -1 + k हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 4k - 2 अपॉन 1 - 2k बराबर 6 - 4k अपॉन -5। देखो k कट जाएगा, -5, -20k, -20k + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 - 4k और -12k + 8k स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 8k स्क्वायर -16 -20 मतलब 4k, 6 - 4 -4 बराबर 0, तो 2k स्क्वायर प्लस k -1 बराबर 0, तो k स्क्वायर प्लस 2k - k -1 बराबर 0, तो
k प्लस वन, -1 कॉमन लिया तो k प्लस वन बराबर 0, k बराबर -1 मिल गया और k बराबर आ जाएगा 1/2, k बराबर -1 मिल जाएगा और k बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 भी कर सकते हो, पर स्लोप वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा आसान होता है, मोस्टली केसेस में स्लोप वाला ज्यादा आसान होता है। बेटा पीडीएफ मिलता है, आप जो वीडियो चलती है उसी के नीचे साइड में आपको पीडीएफ का सेक्शन दिखेगा, वीडियो के बगल में वहीं पर पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम कल देखेंगे। 5:30 बजे आपका एक सेशन होगा, 5 बजे तो एक सेशन होगा, इंपॉर्टेंट सेशन, आइएगा जरूर, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 5:30 बजे हम डिफिनिट इंटीग्रेशन फॉर्मूले भी रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले भी पढ़ेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन की छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेंगे आज की क्लास में, और उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे देखा से। तो लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास का सेशन वो होगा आपका 5:30 बजे वाला। ठीक है, इस वजह से मैं क्लास को यहाँ पर रोक रहा हूँ, क्योंकि वो भी आपको क्लास करनी है 2 बजे तक, सॉरी 2 घंटे। ठीक है, अभी आप देखिए समय अपना भी निकालिए पढ़ने के लिए, क्लासेस तो मैं लेता रहूंगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि उसमें से कितनी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप क्लास को, जरूरी नहीं कि लाइव देखो, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ठीक है, और यूट्यूब पर भी हमारे सेशन हुए हैं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल गई होगी, वहां पर भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हुए हैं, कल स्ट्रेट लाइन सर्कल के क्वेश्चंस होंगे, उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें तो आपको मिल ही रही हैं, ऐप पर भी मिलेगी, यूट्यूब पर भी मिल रही हैं, बस आपको काम है बस इत्मीनान से कूल माइंड होके पढ़ने का। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताओ। चलिए, आज की क्लास में इतना ही रहने दें हम। बता दिया सत्यम बेटा, बता दिया मैंने, वीडियो के बगल में ही आपको दिखेगी पीडीएफ। चलिए, बाकी क्वेश्चंस कल और इसके आगे करवा दूं मैं, बताओ कल, क्योंकि कल एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी सेशन होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैंने आपको भी मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। ठीक है, कल इसी को कराऊं आगे। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, बताइएगा। चलो।